बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह नाज़ में हाजिर है। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस सहाबी का नाम है जो अहले बैत मुस्तफ़ा में शामिल किए गए। आप अलैहिस्सलाम ने इनको अपने अहले बैत में शामिल फरमाया है। ये मुल्क फारस के रहने वाले थे और पहले यहूदी नसरानी कई मज़हब इन्होंने तब्दील किया राह हक़ की तलाश में, और जिस उस्ताद के पास गए तो उसने अपने मरने के बाद दूसरे उस्ताद के पास जाने की नसीहत की, और ये उसके पास जाते हैं। आखिर में जिसके पास गए तो उसने ये कहा कि अब उस आखिरी पैगम्बर के ज़रूर का वक्त करीब आ गया है जो अल्लाह का महबूब पैगम्बर और नबी जिनकी ज़ात गिरामी पूरे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाएगी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और अनकरीब उनका ज़रूर होने वाला है। और हिजरत फरमा करके मक्का से मदीना शरीफ यानी यसर में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ से निकले, बिकते बिकाते किसी ने ख़रीदा, किसी ने बेचा, किसी ने ख़रीदा, किसी ने बेचा। ये बिकते हुए मदीने तैयबा में पहुँचे, यसर की ज़मीन पर। यहूदी ने ख़रीदा इनको, और फिर वहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब इनको पता चला कि हज़रत तशरीफ़ लाए सरकार मदीने तैयबा में, तो उससे पूछा था अपने उस्ताद से कि उनकी निशानी क्या है। तो उसने कहा था कि वो सदका नहीं खाएंगे, वो हदिया इस्तेमाल करेंगे, कबूल करेंगे, और तीसरी निशानी ये है कि उनकी पीठ पे मोहर नबूवत होगी। तो पहले रोज़ सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में सदका लेके गए, कहा कि ये सदका आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। तो हुजूर ने कहा हम सदका नहीं खाते। दूसरे दिन तोहफ़ा लेके गए, हदिया, कहा कि हदिया आपको है। हुजूर ने उसका कबूल फरमाया। तीसरी निशानी की तलाश में थे तो एक दिन जन्नतुल मक़ कब्रिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम जो है किसी को दफन करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। तो पीछे से इन्होंने देखा बड़े गौर से, तो हुजूर की मोहर नबूवत आपके पुष्ट पे नज़र आई। तो उन्होंने आगे बढ़ के मोहर नबूवत को बोसा दिया और फिर हुजूर पर ईमान लाए, क्योंकि ग़ुलाम थे। ग़ुलाम होने के नाते यहूदी ने ये शर्त लगाई कि 300 पेड़ खजूरों के लगाओ, और वो खजूर जब तैयार करके पानी दो, जवान हो जाएं, फल फूल आएँ, फल आने के बाद पक जाएं, तब हम तुमको आज़ाद करेंगे। अब जाहिर है एक खजूर का पेड़ लगाना, उसका तैयार होना, फल आना, पकना कम से कम 15 साल लगता है। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने दोस्त, अपने भाई सलमान की मदद को सहाबा से, तो हर सहाबी ने मेहनत करके दरख्त लगाए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से दरख्त लगाए, 300 पेड़ सरकार ने लगाए दरख्त। और दरख्त लगाने के बाद में और 24 घंटे भी नहीं गुजरने पाए थे कि वो फल भी आए, फूल भी आए, पकने भी लगे। माशाअल्लाह सरकार ने गुलामी में कबूल फरमाया। और इस तरह से सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह नाज़ में जो है हम गुलामी की नज़र भी पेश कर रहे हैं। तो हुजूर ने इनकी कुर्बानियाँ दे करके उन्हें अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। जंग खंदक जो पेश आई मदीना तैयबा में, जो ग़ज़वे अहज़ाब है, वो हज़रत सलमान फ़ारसी के ही मशवरे की बुनियाद पर खंदक खोदी गई। हमारे जो मुल्क में फारस में अगर कोई दुश्मन मुल्क पे हमला करता था, चढ़ के आता था, तो हम अपने मुल्क में रह के दिफा करते थे, तो खंदक खोद करके। तो हुजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी की राय को पसंद किया और खंदक खुदवा करके शहर मदीना का दिफा किया गया था। ये दूसरा मज़ार शरीफ जो है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान अंसारी साहबी रसूल ये भी हैं, और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, हुज़ैफ़ा एक बात बताओ, जो मोमिन और मुनाफिक की लिस्ट हुजूर ने आपको दी है, क्या उमर का नाम तो उसमें नहीं है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा खामोश रहे। कहते तुम्हें अल्लाह का रसूल का वास्ता, तुम बता दो हुज़ैफ़ा। अच्छा चलो ये नहीं बताते तो कम से कम ये बता दो कि मेरा नाम उसमें नहीं है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये राज है हुजूर का, हम नहीं बताएंगे। जब बहुत ज़्यादा ज़िद हुए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि उसमें आपका नाम नहीं है मुनाफिक की लिस्ट में। लेकिन जब इंतकाल उनका हो गया हज़रत उमर का, तो होने से पहले अपने बेटे से फरमाया, बेटे ध्यान रखना हुज़ैफ़ा का, वो मेरे जनाजे में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो शामिल हो गए तो समझो कि उमर का नाम मुनाफिकों में नहीं है, और अगर नहीं हुए तो ये जान लेना कि उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल है। हो सकता है डर के मारे उन्होंने कह दिया हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इसलिए डर के मारे उन्होंने कह दिया कि आपका नाम नहीं है। लेकिन मेरे इंतकाल के बाद जब
وہ جنازے میں شامل ہوتے، سب لوگ جو ہے بہت طاق میں تھے۔ حضرت حذیفہ کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کے صاحبزادے نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بھی جنازے میں شامل تھے، تب جا کر کے آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا نام منافقوں میں شامل نہیں ہے۔ آج تو ہم تھوڑے سے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اتنا یقین کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر جیسا صحابی رسول کنفرم ٹکٹ لے کے جنت کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میرا نام کہیں منافقوں میں شامل نہیں ہے، اور ہم ٹھیکیدار اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر پہنچتے دے نعرہ دے نعرہ۔ آدمی اطمینان سے کم بارگاہوں میں حاضری دے، کچھ دعا کرے ان کے بارے میں، کچھ نہیں، بس جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں ویسے یہاں کا شور بچاتے ہنگامہ کرتے ہیں۔ امام انصاری اور آگے جو ہے حضرت جابر کے صاحبزادے کا مزار، یہ دو مزارات دریائے دجلہ کے کنارے تھے، تو پانی ان کی قبروں میں آ رہا تھا۔ آج کے تقریباً 100 سال پہلے جب اس دور کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا، ہمیں یہاں سے منتقل کیا ہے دوسری جگہ پہ، تو انہوں نے مفتیوں سے بڑا کے مشورہ کیا، تو جب مشورہ فرمایا انہوں نے، تو مفتیوں نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو منتقل کیا جائے۔ تو حج کے بعد کا وقت متعین کیا گیا تاکہ سب لوگ جو حج کرنے کے وہ بھی واپس آ جائیں، سب اکٹھا ہوئی، تو پھر ماشاءاللہ ان کی قبروں کھدا گیا، تو 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا کفن بھی داغدار نہیں ہوا۔ لوگوں نے ان کے گال شریف کی انگلیاں رکھی نا، حضرت حذیفہ کے اور ان کے عبداللہ بن جابر انصاری کے، تو یہ خون آگے پیچھے ہٹ گیا جیسے زندوں کا ہوتا ہے۔ ان کے جو ماشاءاللہ جو جنازے وہاں سے لا کے یہاں منتقل کی گئی، جو یہ اگلا مزار ہے، اس کے بعد میں جو اس طرف والا مزار ہے، یہ دو مزار جو ہیں، ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا ہے۔ تو اس دور میں یہ